बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। आज कुछ बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबरें जो हैं वो पीडीएम के चाहने वालों के लिए, नून लीग के चाहने वालों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सिनेरियो में जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जो खबर भी इमरान खान के हक में होगी उसको पीडीएम के चाहने वाले, नून लीग के चाहने वाले कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी ही हैं जो इमरान खान के हक में हैं और पीडीएम के खिलाफ हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ये खबरें उस अखबार में पब्लिश हुई हैं जो प्रो नून लीग है। अब मजबूरी ये है कि आपको इन खबरों को मानना ही होगा, क्योंकि ये खबरें आपके घर से, नून लीग के घर से, नवाज शरीफ के घर से निकल रही हैं। डॉन अखबार में यह खबर आई है कि नवाज शरीफ ये मान चुके कि अप्रैल मई के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अबूरी सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन पीडीएम के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बुरी खबर है। ये एक दिन की खबर नहीं है, इसका एक बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब इमरान खान के ऊपर हमला प्लान किया गया, जिसने भी प्लान किया है उसकी टाइमिंग गलत थी और उसका नतीजा भी गलत था। पीडीएम के लिए तो बहुत ही गलत निकला, उनका पूरा प्लान ही चौपट हो गया। इमरान खान घर नहीं बैठे, वो लाहौर में चले गए तो वो घर नहीं जाकर बैठ गए, वो अपने बेटों के साथ वक्त गुजार नहीं रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, वो मुलाकातें कर रहे थे। बहुत सारी मुलाकातें, अहम मुलाकातें इमरान खान के साथ हुई और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 बड़ों की मुलाकात हुई। तब वहां पे पिंडी प्लान बना, लंदन प्लान तो बन रहा था। नून लीग के जितने भी बड़े हैं वो लंदन में मौजूद थे, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद थे। मशवरा जारी था कि किसको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, बातें तय हो रही थी, मामला तय हो रहे थे। लेकिन उस वक्त इमरान खान के ऊपर हमला हो गया, इमरान खान लाहौर चले गया और वहां पे पिंडी प्लान बनना शुरू हो गया। बड़ों ने मुलाकातें शुरू कर दी और एंड में 3 बड़ों की मुलाकात हुई। आरिफ अलवी साहब, जनरल बाजवा साहब, इमरान खान की मुलाकात हुई और अब उसके नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। वहां पे आपको याद होगा नजम सेठी ने एक आर्टिकल लिखा था फ्राइडे टाइम्स में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो की थी। वो बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि नजम सेठी सबके करीब है, वो विकेट के चारों तरफ खेलता है, उसकी अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के साथ भी यारी है, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के करीब है, नून लीग के भी करीब है, यानी वो विकेट के चारों तरफ खेलता है और इसकी खबर पक्की होती है। उसने कहा था 3 बड़ों की मुलाकात हो चुकी है, बड़े फैसले हो चुके हैं। उसने कहा था कि आने वाले दिनों में आपको इक़्तिदार से नून लीग दूर होती हुई नजर आएगी और इमरान खान करीब होते हुए नजर आएंगे, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी प्लानिंग है, हर चीज प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। जैसे लॉन्ग मार्च को डिले किया गया, मामला को सेट करने की कोशिश की गई। नजम सेठी ने कहा था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, लॉन्ग मार्च को खान साहब डिले इसलिए कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एंटी पीडीएम लोग हैं वो मजबूत हों, उन्हें वक्त मिले ताकि वो शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव डालें और मर्जी का फैसला हो जाए। अब खबर यही है, जरा यही बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मैसेज दे दिया गया है कि शहबाज साहब आपके पास दिन थोड़े हैं, आपने जो डिस्कस करना है वो कर लें। अगर आप फैसला नहीं करते, उनकी मर्जी का फैसला नहीं करते, तो उनके पास तो ताकत है फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करवाने की। और पीडीएम की जमातों से बेहतर तो कोई नहीं जानता कि उनके पास कितनी ताकत है फैसले करवाने की। कैसे इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, कैसे पीडीएम की हुकूमत बनाई गई, ये लोग जानते हैं। कैसे जमातों को इकट्ठा किया गया, और जो लोग जमातों को इकट्ठा कर सकते हैं वो जमातों को अलहदा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते हैं, जो कि नहीं होगा। 172 अरकान आपने पूरे करने हैं, और एक तो जमातें अगर आपके साथ से हिल गई तो आपके पास 172 अरकान मौजूद नहीं रहेंगे, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब को बता दिया गया है कि आपको हर हाल में हुकूमत छोड़नी होगी। अबूरी सेटअप आ रहा है, मार्च अप्रैल के अंदर नए इलेक्शन हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है, वो रेडी हो चुके हैं अप्रैल मई के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए। अब सारी बातें जो हैं वो अबूरी सेटअप के ऊपर होंगी। पीडीएम की तरफ से भी आपको तहरीक होती हुई नजर आएगी। आसफ अली जरदारी साहब जो हैं इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं, उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। जारी बात है आसफ अली जरदारी से ज़िरिक सियासतदान आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा, और उसको पता है कि वक्त है अपना हिस्सा लेने का, तो हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है। और उसका बेटा जो मुल्कों मुल्कों की सैर कर रहा था वो भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है। और खबर ये भी है कि नून लीग के अपने 8 बंदों ने इमरान खान से राब्ता किया है। बहुत अहम रुकन हैं ये नून लीग के, जिन्होंने इमरान खान के साथ राब्ता किया है कि हमें टिकट दें तो हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं। ये तमाम पत्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए। इसलिए आने वाले चंद दिन ही, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं।
इसी में समरी मूव होगी, जो 3 जनरल्स हैं उनके नाम फॉरवर्ड होंगे और इसी में फैसला होगा कि नया आर्मी चीफ किसने बनना है। इसी में फैसला होगा कि अबूरी सेटअप क्या होगा, कौन से नए लोग जो हैं अबूरी सेटअप में आएंगे, कितनी देर वो चलेगा और इलेक्शन कब होंगे। लेकिन जो भी है, इमरान खान का बयानिया जीत चुका है। वो अपने पत्ते बहुत आस्ता आस्ता खेल रहे हैं और जीत के बहुत करीब है। आने वाले दिन बताएंगे कि इमरान खान कितने कामयाब होते हैं, आर्मी चीफ किसकी मर्जी का लगता है और फील्डिंग किसकी मर्जी की सेट होती है। आने वाले दिनों में बहुत अहम खबरें आएंगी। कुछ खबरें पीडीएम के चाहने वालों के लिए बुरी होंगी, बल्कि ज्यादातर बुरी ही होंगी, क्योंकि अच्छे दिन तो ये देख चुके, अपने फैसले करवा चुके, अपने मुकदमात खत्म करवा चुके। अब ये इमरान खान की मकबूलियत को तोड़ने के लिए घिसे पिटे जो प्लेयर्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। जियो के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स आ रहे हैं, गड़ी चोरी के हवाले से, तोशा खाने के हवाले से। इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। इमरान खान जो पीक हासिल कर चुके हैं, जो कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, अब उसका कोई दावा ये नहीं कर सकते। आने वाले दिन और आने वाले इलेक्शन इमरान खान के ही होंगे और लगता यही है, खबरें यही बता रही हैं कि नून लीग भी दिल से ये मान चुकी है, नवाज शरीफ भी दिल से ये मान चुके हैं कि मुस्तकबिल अब इमरान खान का ही है और इमरान खान का फ्यूचर होगा ही तो पाकिस्तान के अंदर सुकून आएगा। एक बड़ी पार्टी है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर होगा। अगर टकराव होगा एक बड़ी पार्टी का और एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये इमरान खान के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसान है। पाकिस्तान इससे आगे नहीं जा सकता और चाहिए भी नहीं। सब इक़्तिदार लोगों को ये फैसला करना होगा कि वो मिल बैठें, सियासतदानों के साथ बैठें और अपने मामलात को बेहतर अंदाज में हल करें, ताकि ये अवाम के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है वो कम हो सके। नफरत कम होगी ही तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान को तरक्की करना चाहिए। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला इनको सानिया अता फरमाए और सानिया तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।